नमस्कार, रामगढ़ ई लॉकडाउन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार जायसवाल SS+2 उच्च विद्यालय गोला रामगढ़ में मैथ्स का टीचर हूँ। और आज हमारा रिलेशन फंक्शंस जो NCERT प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रहा था सीरीज, उसका ये पार्ट 8 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक लास्ट वीडियो में किए थे, फर्स्ट एक्सरसाइज। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी of a college given by r equal to x comma y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। ये हम लोग को दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जो रिलेशन r है वो एक सेट a में डिफाइंड है, और a जो है किसी लाइब्रेरी मतलब किसी कॉलेज के लाइब्रेरी में जितनी बुक्स है सारे बुक्स के बीच में रिलेशन लगा है ना। और वो जो पूरा बुक्स है उसको हम लोग सेट a मान लिए। और रिलेशन ऐसा है कि x का रिलेशन y से तब होगा जब x और y में दोनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस सेम हो। दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए इसका आंसर क्या है। सेट ए क्या है हम लोग का, इज द सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। और जो इसमें रिलेशन आर है x कॉमा वाई सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो रिफ्लेक्सिव देखिए, आर रिफ्लेक्सिव होगा सिंस x कॉमा x बिलोंग्स टू आर एज x एंड x हैज सेम नंबर ऑफ पेज। जब दोनों बुक्स ही सेम है तो नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए देखिए, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मान लेते हैं x कॉमा वाई आर में है। इसका मतलब क्या हुआ, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा तो ऑब्वियस है y और x में भी सेम वही चीज़ है, y एंड x हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, y कॉमा x बिलोंग्स टू r, इसलिए r क्या है, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव में आइए, देखिए सपोज x कॉमा वाई r में है और y कॉमा z भी r में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, यानी जितना पेज x में है उतना ही पेज y में है। फिर y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, जितना पेज y में है उतना ही पेज z में भी है। तो फिर देखिए, जितना पेज x में था उतना ही y में और उतना ही फिर z में है, यानी x और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गया। तो इसका मतलब x का रिलेशन z से हो गया, इसलिए r जो है वो ट्रांजिटिव भी हो गया। हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह से ही एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट a, जिसमें a जो है वो 1 2 3 4 5 इतना एलिमेंट्स है उसमें, और उसमें रिलेशन जो गिवन है आर ए कॉमा बी सच दैट a माइनस बी का होल मॉड जो है वो इवन हो, मॉडुलस उसका इवन नंबर हो, ऐसा रिलेशन है। तो हम लोग को देखना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और उसके बाद फर्दर कुछ क्वेश्चन में और भी है। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें इस सेट में 1 3 5 जो एलिमेंट है उसका एक अलग सेट ले लें तो वो सारा आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो आपस में रिलेटेड है। और कोई भी एलिमेंट 1 3 5 का 2 4 से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए गिवन सेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड द गिवन रिलेशन ये डिफाइंड है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए, इट इज़ क्लियर दैट फॉर एनी एलिमेंट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A वी हैव a माइनस ए का मॉड इक्वल टू 0 विच इज़ इवन। देखिए a माइनस ए का रिलेशन b से तब होगा जब a माइनस बी का मॉड इवन हो। तो हम देखना है कि a का रिलेशन a से होगा क्या, तो a माइनस ए का मॉड क्या है, 0, 0 क्या है, इवन है। तो इसलिए a का रिलेशन a से होगा, इसलिए r जो है रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए देखिए, मान लीजिए a का रिलेशन b से, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का मॉड इवन हो गया। a माइनस बी का मॉड इवन हो गया तो माइनस ऑफ a माइनस बी जो है वो बन जाएगा b माइनस ए, क्योंकि मॉड x या मॉड ऑफ माइनस एक्स सेम होता है। तो हम लोग इसमें माइनस लगा लिए तो ये बन गया b माइनस ए का मॉड, तो वो भी इवन होगा। और इवन होगा तो b कॉमा ए भी क्या हो गया, r में चला गया, इसलिए r जो है सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। देखिए सपोज कर लेते हैं कि a का रिलेशन b से है और b का रिलेशन c से है। तो इसका मतलब a माइनस बी का मॉड इवन होगा और b माइनस सी का भी मॉड इवन होगा। तो a माइनस बी का मॉड अगर इवन होगा तो a माइनस बी भी इवन नंबर होगा, इवन इंटीजर होगा। और b माइनस सी इवन है का मॉड इवन है तो b माइनस सी भी एक इवन इंटीजर होगा। अब दोनों जब इवन इंटीजर है तो दोनों का सम भी इवन इंटीजर होगा। तो हम लोग ऐड करेंगे तो a माइनस सी आ जाएगा। तो a माइनस सी इज इवन। अगर a माइनस सी इवन है तो उसमें जब हम लोग मॉडुलस लगा देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। इसलिए a का रिलेशन c से हो जाएगा, इसलिए r क्या है, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इस तरह से r एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब देखिए दो नंबर का यहाँ पे a का रिलेशन b से तब हो रहा है जब दोनों के डिफरेंस का जो मॉडुलस है, यानी मेनली जो डिफरेंस है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो दो संख्याओं का, दो नंबर का डिफरेंस जो अंतर है वो एक सम संख्या कब होती है, या तो दोनों संख्याएं ही सम हो या दोनों संख्याएं विषम हो। सम और विषम संख्याओं का मतलब इवन और ऑड नंबर का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कभी भी सम संख्या नहीं होगी, यानी इवन नंबर नहीं होगी। देखते हैं नाउ
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 2 3 इस सेट का जितना भी एलिमेंट्स है ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होगा। एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट्स आर ऑड, है ना, क्योंकि इस सेट्स में जितना भी एलिमेंट्स है सब ऑड है और दो ऑड का डिफरेंस इवन ही होता है। एज द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स विल बी इवन, क्योंकि इस सेट में कोई भी दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस होगा वो इवन होगा। सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 2 4 में भी एक दूसरे से रिलेटेड होगा क्योंकि दोनों इवन है और दोनों का डिफरेंस भी इवन होगा। ऑल्सो नो एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट्स आर इवन। अच्छा, ऑल्सो नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 कैन बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं होगा। एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर ऑड एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर इवन। इसका सारा एलिमेंट्स ऑड है और इसका सारा एलिमेंट्स क्या है, इवन है। तो ऑड और इवन का जो डिफरेंस होता है वो ऑड होता है, इवन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेट नहीं होगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन का जो आगे का पोर्शन था वो हुआ। तो इस तरह से ये दो इक्विवेलेंस क्लासेस में बढ़ गया। इवन नंबर का एक अलग इक्विवेलेंस क्लास हो गया, ऑड नंबर का एक अलग इक्विवेलेंस क्लास हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए, एक सेट है जिसमें जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, लेकिन इंटीजर्स इसमें 0 से लेकर 12 तक है और उसमें दो डिफरेंट टाइप का रिलेशन है। पहला जो पार्ट है कि ए का रिलेशन बी से तब होगा जब a माइनस बी का जो मॉड हो वो मल्टीपल ऑफ 4। तो पहले हम लोग इसी को देखते हैं। तो देखिए इसके हिसाब से a का रिलेशन a से हो जाएगा क्योंकि a माइनस ए का जो मॉड है वो 0 और 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो a का रिलेशन a से हो गया, इसलिए r जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक के लिए लेट a कॉमा b, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए मान लीजिए a का रिलेशन b से है तो a माइनस बी का जो मॉड है वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो इसका और ये मतलब अगर a माइनस बी का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसमें माइनस लगा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी उन्होंने डिस्कस किया थे x का मॉड और b माइनस एक्स का मॉड सेम होता है। तो क्या बन गया, b माइनस ए का मॉड वो भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, इसलिए b का रिलेशन a से हो गया, इसलिए r जो है सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, मान लीजिए a का रिलेशन b से है और b का रिलेशन c से है। तो a माइनस बी का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, b माइनस सी का भी मॉड मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो यानी a माइनस बी जो है वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है क्योंकि इंटीजर्स है, मॉड नहीं भी रहेगा तो चलेगा। b माइनस सी जो है वो भी मल्टीपल ऑफ 4। अब जब दोनों संख्याएं ये 4 के गुणज हैं, 4 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियस है दोनों का सम भी मल्टीपल होगा। तो जब हम लोग सम किए तो a माइनस सी आएगा, तो a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल हो गया, इसलिए अगर हम इसमें मॉड लगा देंगे तो वो भी 4 का मल्टीपल ही होगा, इसलिए a का रिलेशन c से हो गया, इसलिए r जो है वो ट्रांजिटिव हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव, इसलिए r कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम लोग को देखना है कि इसमें क्वेश्चन था द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन बोथ केसेस। 1 से जो एलिमेंट रिलेटेड है उसका एक अलग सेट बनाइए। तो देखिए 1 का रिलेशन 1 से होगा क्योंकि उसका डिफरेंस 0 है, वो मल्टीपल ऑफ 4 है। फिर 1 का रिलेशन 5 से हो सकता है और 1 का रिलेशन 9 से हो सकता है। तो 1 का जो रिलेशन होगा वो 1 से 5 से और 9 से होगा। ठीक है, और इसका सेकेंड पार्ट है उसमें रिलेशन r है, उसमें a कॉमा b, और ऐसा होगा, ऐसा तब होगा जब a इक्वल टू b हो। तो देखिए कोई भी एलिमेंट हम लोग सेट a का लेते हैं तो ऑब्वियस है a का रिलेशन a से होगा क्योंकि a इक्वल टू तो होगा ही, इसलिए r रिफ्लेक्सिव है। मान लीजिए a का रिलेशन b से, तो इसका मतलब a इक्वल टू b हुआ, a इक्वल टू b हुआ तो b इक्वल टू b a होगा, वही बात है। इसका मतलब b कॉमा a r में चला गया, इसलिए r सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव में देखते हैं, मान लेते हैं a का रिलेशन b से और b का रिलेशन c से, तो इसका क्या मतलब हुआ, a इक्वल टू b और b इक्वल टू c। a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, a b c के इक्वल हो जाएगा, और a c के इक्वल हो जाएगा तो a कॉमा c r में चला गया, इसलिए r जो है वो ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन करेंगे।